एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:45 पर। कल रात में मुझे सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 11:45 बज गए थे और आज सुबह मेरी नींद बिल्कुल खुली नहीं रही थी। और मैंने पहले से माइंड मेकअप करके रखा था कि मुझे सुबह चाहे जैसे 4 बजे से पहले उठना है, भले ही मैं लेट क्यों ना सोऊं। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर आज मैं नहीं उठूंगी तो कल से फिर ये सारी चीज़ें रिपीटेड होती रहेंगी, क्योंकि मैंने रात के आधा घंटे आजकल मैं वीडियो स्ट्रेटेजी देख रही हूँ आरओ के एग्ज़ाम के लिए, तो वही सब अपना सर्च करने में निकाल दिया था और इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें लगती होंगी ना कि बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस इस टाइम आ रहे हैं, तो इनका भी देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं, और हम बैठ कर या फिर लेट कर सिर्फ वीडियो देखते रह जाते हैं और इसके चक्कर में हमारा आधा घंटा पौना घंटा कब चला जाता है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो कल आधे घंटे मेरे लगभग रात के इसी चक्कर में चले गए थे और इसकी वजह से मैं अपना सुबह का टाइम नहीं लॉस करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दोनों मोबाइल में, जैसा कि मैं डेली अलार्म लगाती हूँ, तो 10-10 मिनट का ही मैंने गैप देकर लगा रखा था। तो एक उधर बचा, मैं नहीं उठी क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था, 4-4.5 घंटे की ही नींद ली थी। और उसके बाद फिर मेरे पास जो मोबाइल था वो भी बजा, फिर उसको बंद किया, फिर उधर बजने लगा, फिर इधर बजने लगा, तो डिस्टर्ब होके फिर फाइनली मैं उठ गई। और आज जब मैंने 4.5 घंटे की ही नींद ली थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे शायद 5 से 5.5 घंटे की नींद मेरी हेल्दी नींद है, कि अगर मैं 5.5 घंटे सो लूँगी तो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकती हूँ, अगर मेरा खान पान सही है तो फिलहाल सुबह नींद खुल नहीं रही थी, तो बताया मैंने कैसे मैं उठी। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं लगभग 10 मिनट तक आराम से वॉक करके ब्रश की हूँ। उसके बाद मैंने खूब अपना फेस वॉश किया और आज मुझे कॉफ़ी वगैरह भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप फ्रेशनेस के साथ सुबह बिस्तर से नहीं उठते हैं तो फिर आपको थोड़ा लेजीनेस फील होता है। तो फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी अपने स्टडी रूम में और यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लाइव भी किया था, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि डेली लाइव किया करिए ताकि मेरे साथ और भी लोग जुड़कर पढ़ पाएँ। तो फिलहाल अभी बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़ते हैं, बट मे भी किसी को हेल्प हो और मुझे भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो इसी वजह से उठना है कि एक रेगुलरिटी बन जाए। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने फिर कल जो हिंदी का मेरा बचा हुआ था तत्सम तद्भव, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। किसी ने कल मुझे बताया कि पृथ्वीनाथ पांडे वाली बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मुझे मतलब इसमें से कुछ भी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ना है, जस्ट मैं ये जो वर्ड्स हैं उसको लर्न कर रही थी और जो वर्ड्स मैं पहली बार देख रही हूँ या फिर पहली बार सुन रही थी तो उसको मैं नोट भी कर ले रही थी। तो मेरी एक तरह से प्रैक्टिस हो जा रही है, बाकी मैं थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ इस बुक से, और शायद से मैं थ्योरी पढ़ूंगी भी नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करूँगी। इस बुक की एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, फ़िलहाल ये बुक तो मेरे पास काफ़ी टाइम से है, लगभग पिछले 8-9 साल से है, बट मैंने कभी इसको पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं है। और जो भी पढ़ा भी होगा तो रिवीजन किया नहीं, तो वो सब भी मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बट एक चीज़ जैसे तत्सम तद्भव मैं इसमें से पढ़ रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे अ लेटर ले लीजिए, अ आ ई, तो मतलब हर वर्ड से जितने बन सकते हैं वर्ड्स अलग अलग करके दिया हुआ है, और इस तरह से पढ़ने में जैसे एक जगह पे एक वर्ड का कंप्लीट हो जा रहा है और मैक्सिमम वर्ड्स दिए भी हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जा रही है। अगर मैं इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर आदित्यनाथ वाली बुक कंप्लीट कर लूँगी, फिर डिकोड एग्ज़ाम वाली भी बुक अगर तत्सम तद्भव की कंप्लीट कर लूँगी टॉपिक, साथ में मेरे पास जो भी टेस्ट सीरीज़ है उससे भी अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि तत्सम तद्भव वाले टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं होने चाहिए। कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार सुन रही हूँ, ना कभी सुना था ना कभी मतलब यूज़ में आया है, बट ठीक है, मैंने नोट्स भी बना लिए और आज ये वाली बुक मेरी कंप्लीट भी हो गई। तो सुबह में लगभग 3 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, तो 7:30 बजे से मैं ट्रैक कर रही थी कि कितना घंटा आज मेरा जाता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे में इनको रेडी करना, खिलाना पिलाना, स्कूल छोड़ना सब कंप्लीट हो जाता था। बट अब आज इनको स्कूल जाना नहीं है, तो फिर मैं अपना मतलब जो भी वर्क है वो फटाफट से ही कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने दाल पैक कर दिया था, और कल रात में मुझे थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया था कि ये बार बार लड्डू मांगती हैं और लड्डू लेने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ता है, और मेरे पास बेसन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं घर पर ही बना दूँ। घी भी था, बेसन भी था, शक्कर भी था, तो मैंने लड्डू बना दिया था और फर्स्ट टाइम बनाया, और जिस टाइम मतलब मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा लड्डू बन गया था। साथ में मेरी यहाँ पर 1-2 फ्रेंड्स भी बन गई हैं, तो मुझे किसी ने कलौंजी भी दे दिया था बनाकर, काफ़ी सारा मतलब कटोरी भरकर। तो मैंने सोचा था दाल बना देती हूँ और रोटी बना लूँगी, तो फिर हम दोनों का काम हो जाएगा। तो
तो मैंने दाल चढ़ा दी थी गैस पर और दूध भी गर्म कर लिया था, चाय भी पी ली थी, साध्वी को भी दूध वगैरह पिला दिया था। और फिर एक साइड मैंने सब्जी भी रख दिया था गर्म होने के लिए और फटाफट से मैंने क्लीनिंग किया। उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और फिर मैं और साध्वी पहले नहा लेंगे, ताकि अभी पानी ताज़ा आ रहा होता है तो फिर गरम वरम करने का झंझट नहीं रहेगा। और बहुत बड़ा काम ऐसा लगता है कि सुबह सुबह कंप्लीट हो गया। और थोड़ा अगर पूजा पाठ भी कर लेते हैं तो और ज़्यादा हमारा मन भी शांत हो जाता है। तो इसलिए फिर सारा काम कंप्लीट हो गया। और गली में सब्जी वाले भैया भी आ गए थे, तो टमाटर अदरक ये सब भी ख़त्म हुआ था, तो वो सब भी मैंने ले लिया। और यहाँ पर एक पार्सल मुझे गिफ्टेड है, ये स्टडी टेबल। मुझे ज़रूरत तो नहीं थी फ़िलहाल, बट मुझे किसी ने गिफ्ट किया है और आई विश कि इस टेबल से मेरा ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। मैं इतनी मेहनत अब करना चाहती हूँ, क्योंकि सारे लोग अब मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बस अब तुम लग जाओ। और भगवान जी से बस यही प्रार्थना है कि सबकी उम्मीदों पर मैं बिल्कुल खरा उतरूं। तो फिलहाल जब कोई पार्सल आता है ना, तो जब तक उसको ओपन ना कर लो तब तक रहा नहीं जाता है। और अब मतलब मैंने अपने मन को थोड़ा कंट्रोल भी कर लिया, तो अब साध्वी से नहीं रहा जाता है। तो नहा कर ही आए थे जस्ट पूजा पाठ करके, तो साध्वी बोलने लगी कि मतलब खोलने के लिए। फिर मैंने पहले उसको खोल दिया, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर साध्वी को मैंने सुला दिया था। और यहाँ पर मैं अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठ जाऊँगी। अभी मैं पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करूँगी जो कि मैंने पहले से पढ़ रखा है। और अगर मुझे समझ आएगा तो कुछ इसका भी आगे का भी नोट्स बना लूँगी, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ने के लिए पूरा मतलब तैयारी की हूँ, बट पूरा टाइम हिंदी नहीं पढ़ा जा सकता। तो ऑलरेडी मैंने 2.5-3 घंटे सुबह में हिंदी पढ़ लिया था, तो फिर अब दोबारा नहीं हो सकता। और 2.5-3 घंटे में कंटिन्यू कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे छोटे छोटे टेक्स्ट बुक पर मॉक भी हैं, तो वो सब भी मैं उसी में सॉल्व करती हूँ। और उसमें मतलब जैसे टॉपिक वाइज दिया रहता है, तो उसको सॉल्व करने में अच्छा भी लगता है। और मुझे भूल गया था कि मेरे पास इनफोकस सिविल एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज है, तो उसको भी मैं यूज़ में ले सकती हूँ। मेरी एक यूट्यूब से ही फ्रेंड बनी है। फ़िलहाल मेरी तो कई सारी फ्रेंड्स बन गई हैं यूट्यूब पर, बट उनसे मेरी बात होती है। वो राजस्थान की हैं और वो पर्टिकुलर टीचिंग के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। और उनका भी एग्ज़ाम जून से जुलाई के बीच में है और उनका भी बेबी है। तो कल मतलब आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मेरे साथ एक आइडिया शेयर किया है कि उनके बच्चे की भी 10 दिन की छुट्टी हुई है और साध्वी की भी छुट्टी हुई है। तो हम लोग रात में, जैसे बच्चा जब सो जाता है 10:30-11 बजे, चाहे जब तक, तो तब से लेकर कंटिन्यू 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक लंबा टाइम मतलब हम लोग अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे। तो मैं भी कोशिश करूँगी। फ़िलहाल आज से तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह के पूरे मतलब 3:30 बजे के बाद से उठी हूँ और अभी तक मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। तो आज तो मैं इतना ज़्यादा भी थक गई हूँ कि अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो इसमें भी बीच बीच में मुझसे गड़बड़ हो जाता है। बट बार बार रीटेक लेने में भी टाइम जाता है और फिर मुझे ऐसा रहता है ना कि जल्दी जल्दी से ठीक है, जैसा भी बोल पा रही हूँ बोल के मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। मेरा डेली का रूटीन कम से कम सारा शेयर हो रहा है। साध्वी 10 बजे के पहले सोती नहीं है और फिर इनके पापा का भी फ़ोन आता है, तो 10-10:15 बजे तक उनसे भी बात हो जाती है। और फिर मुझे भी सोते सोते लगभग 11 तो बज ही जाते हैं, 11-11:15। और अगर मैं कोई फालतू या फिर अपने हिसाब से अच्छा वीडियो भी देख रही हूँ, तो उसमें भी अगर आधा घंटे या फिर पौने घंटे चले गए तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। फ़िलहाल आइडिया अच्छा है, क्योंकि दिन में अब साध्वी सोएंगी भी नहीं। आज 11 बजे तक सारा काम खाना पीना सब कंप्लीट हो गया था और 11 बजे साध्वी सो गई थी और लगभग 12:15 बजे उठ भी गई। और ऐसे रहता है तो सुबह 7-7:30 बजे उठती थी, फिर स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद कम से कम 3:30 बजे तक 4 बजे तक, मतलब कितना भी कम होता था तो 2 घंटे सोती ही थी। तो ऐसे मुझे और टाइम मिल जाता था। बट अब ऐसे प्रॉब्लम होगी तो मैं भी कोशिश करूँगी कि रात में ही, जब तक इनकी छुट्टियां हैं और अभी आगे चलकर और भी छुट्टियां आने वाली हैं, तो उसका इसी तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है, अगर और भी किसी के पास कोई सजेशन होगा तो वो भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है और किसी का आइडिया और भी बेटर मिल जाए। फ़िलहाल ये जो मेरी फ्रेंड का सजेशन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पर मैं ज़रूर वर्क करूँगी। और जो भी लोग जैसे पूछ रहे हैं मुझसे कि बच्चे के साथ कोई स्ट्रेटेजी मैं बताऊं या फिर घर के कामों के साथ, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, तो कुछ भी अलग से नहीं होगा। और देखो, जिसको देखकर नहीं समझ में आएगा ना, उसको आप कहकर नहीं समझा सकते, कभी नहीं समझा सकते। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने हेल्थ के साथ तो मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ आप अपने नींद के साथ कर सकते हैं। अचानक से एक बार में नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे अगर रिड्यूस करेंगे तो आपको अपना आइडल नींद का टाइम पता चल जाएगा। जैसे कि अब आज मुझे फील हुआ कि मुझे 5 से 5.5 घंटे मतलब सोना चाहिए, इसके बाद मैं अच्छा फील करती हूँ। अगर मैं उससे कम सोती हूँ तो फिर मुझे लेजीनेस आता है, उठने का मन नहीं करता। बट फिर भी आज मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती जगाया था और ये मेरी मतलब मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लगी है।
तो फिलहाल आज मुझे लगा था मैं कम पढ़ पाऊँगी, बट सानवी को स्कूल जाना वाना नहीं था और मैं आज रोज़ से भी ज़्यादा पढ़ लेती। लगभग और मतलब 9 घंटे के आसपास तक की पढ़ाई आज मेरी हो गई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड अपने बच्चों को लेकर पार्क जा रही थी, तो मुझे भी पूछा, फिर मैंने भी सोचा चली जाती हूँ और 1 घंटे यहाँ पर मैंने बिताया। उसके बाद फिर सानवी को लेकर मैं घर आई और सानवी फिर से अपना खेलने में लग गई उन्हीं के बच्चों के साथ, और मैं चल रही हूँ अपना बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी और बढ़िया से चाय बनाकर पीऊँगी। उसके बाद ये वीडियो का काम कंप्लीट करूँगी, बाकी फिर से कुछ रिवीजन करूँगी।